हेलो दोस्तों, ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th और 12th में बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बतावेंगे कि बिल्कुल लास्ट के आखिरी 2 से 3 महीना के बीच जो जैसे अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो गया। फरवरी में तो एग्जाम ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10th या 12th के लिए भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको किस तरह तरीका से याद करना है और बिल्कुल लास्ट में पढ़कर, लास्ट में यानी कि लास्ट सितंबर अक्टूबर से पढ़कर आप लगभग 90 से लेकर 95% कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका आपको बता देंगे। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा नहीं, आपको बिल्कुल एकदम सीधा सरल स्वरूप है इसका। आपको कैसे आपको याद करना है, आपको किस तरह से पढ़ाई करना है क्लास 10th में और 12th में जो बोर्ड एग्जाम होता है 2026 के लिए, या जो भी एग्जाम होगा उसमें आप मतलब गर्दा उड़ा के नंबर ला सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक टिप्स आपको जानना है कि क्या इसमें लिखना है, कैसे लिखना है और क्या क्या इसमें पढ़ना है। इसी के बारे में आज आज आपको बढ़िया तरीका से समझा देते हैं, ताकि आप भी एग्जाम हॉल में जाइए तो जो क्वेश्चन ना बने उसको भी आप दहाड़ के आ जाइएगा, उसको भी आप बना दीजिएगा। तो इसी के बारे में आपको सामने बिल्कुल डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ब्रांड स्टडी सेंटर को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दें कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेट हो कि नहीं, हम हमारे जो बच्चे लोग देखते हैं, कौन कौन बच्चे लोग देख रहे हैं, कौन कौन जिला से बच्चे लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए बढ़िया तरीका से समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होगा या 12th का होगा, जैसे हम 10th का बात करें यहाँ पे, तो 10th का बात करते हैं तो इसमें क्या सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना पड़ेगा बाबू? तो कहिएगा सर 5 सब्जेक्ट, लेकिन नहीं, 6 सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको देना पड़ेगा एगो मैथ, इसके बाद साइंस, इसके बाद आर्ट्स देना पड़ेगा, इसके बाद हिंदी, संस्कृत और एक क्या है बाबू, तो एक है इंग्लिश। यही आपको क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है या नहीं बताइए? मैथ, साइंस, आर्ट्स, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। लेकिन स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि ये पांचों के ऊपर फोकस करते हैं, कहते हैं नहीं ये पांचों के ऊपर मेन फोकस करते हैं, और यही पांचों के बदौलत पर क्या होता है, तो अच्छा नंबर आ जाता है स्टूडेंट को। बिल्कुल 450 प्लस, 475 प्लस, 480 करीब ला जाते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वह इसी तरीके से अपनी स्टडी पर लगातार ध्यान देते हैं। तो इसी के बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझा देते हैं। देखिए, जैसे मैथ हो गया, तो मैथ आपको कितना नंबर के पूछेगा? 100 नंबर के। 100 नंबर के आपको मैथ पूछेगा। आपको एक सब्जेक्ट बतावेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करेगा, उस तरह के तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम मैथ मान लें, ठीक, तो मैथ में कितना नंबर का? 100 नंबर का। ये भी 100 नंबर के पूछेगा तो दो तरीका से, 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव देगा और 100 नंबर सब्जेक्टिव देगा। तब कहिएगा सर 100 नंबर ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर सब्जेक्टिव, तो 200 नंबर हो गया, लेकिन पूछेगा 100 ही नंबर का। तब बाबू ऑब्जेक्टिव 100 को देगा, लेकिन आपको वहां पे अटेम्प्ट क्या करना है? 50 गो ऑब्जेक्टिव। कहे कि दोगुना देता है, दोगुना नहीं देता, पहले देता था 1 गुना, उसके बाद 10% बढ़ा दिया। हम लोग जब एग्जाम दिए थे तो 8% बढ़ाया था, 8% बढ़ाया था हम लोग एग्जाम में। तो यहाँ पे 100 को देगा तो आपको 50 को बनाना है, यहाँ पे 100 को देगा यानी कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा, तो आपको कै नंबर का सब्जेक्टिव बनाना है? 50-50 बनाना है। तो कितना आ जाएगा आपको? 100 आ जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर बाई चैप्टर होता है ना, तो आप प्रयास कीजिए कि जितना आप पढ़ लिए हैं उसको आप चैप्टर बाई चैप्टर रिविजन कीजिए, चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन कीजिए। जैसे मैथ हो गया या साइंस हो गया या तो फिर आर्ट्स हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, चाहे क्लास 10th हो या तो 12th हो। जैसे 12th के लिए क्या हो जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कोई आर्ट्स लेगा आर्ट्स और बाकी एक इंग्लिश। तो सेम उसी तरीके से तो आपको एक टॉपिक पर लेके बताएंगे तो क्या हो जाएगा? सब क्लियर हो जाएगा। आप कहिएगा सर 12th में, तो 12th में भी तो सेम होता है। क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कोई आर्ट्स से लेता है तो आर्ट्स में भी हो गया, हिस्ट्री सब हुआ ना, आर्ट्स लिए आर्ट्स हो गया, और एक इंग्लिश। ये सब सब्जेक्ट होते हैं कि नहीं? तो आपको पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि आप जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको आप एक छोटा मोटा गेस ले लीजिए, और गेस वैसा लेना है जिसमें और चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ हो। जैसे अगर हम क्लास 10th की बात करें तो पहला चैप्टर अगर हम मान लें कि बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में है ना जैव प्रक्रम। क्या है? जय प्रक्रम। जैसे मान लो कि हम
फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में है ना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है ना, प्रकाश का परावर्तन, या तो कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी, हिंदी में क्या है, निबंध है ना, कोई कोई कहानी है, कोई कोई नाटक है, जैसे हम शुरू में क्या है, बातचीत है ना, बातचीत किसमें है, तो ट्वेल्थ में है। लेकिन क्लास टेंथ में क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सब है ना क्लास टेंथ में। गुरु नानक वाले है, रसखान वाला है, प्रेमघन वाला है, या तो दही वाली मगम्मा क्लास टेंथ में। ये सब क्या है, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर आप ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग में सेट रहेगा कि नहीं ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से है, और उस चैप्टर से जैसे वहां से मिलेगा फटाक से वहां पे मार दीजिएगा, फटाक से मार दीजिएगा। और क्लास टेंथ के लिए देखिए सबसे मेन जो टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक, या क्लास ट्वेल्थ के लिए जो मेन टॉपिक है, वह मेन टॉपिक ये है कि मैथ छोड़ के, मैथ में क्या ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो क्या आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो ऐसे बिना पेन उठाए 50-60 बार आराम से ऑटोमेटिक रंग देंगे, बाकी पेन उठाना पड़ेगा। कोई तो होता है जिसको बिना सोल्व करे आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना गारंटी लेते हैं कि बिना पेन उठाए 50 गो से प्लस ऑब्जेक्टिव रंग सकते हैं 100 गो में से, ठीक है। और उसका ये सर सब्जेक्टिव तो बाबू बनाना पड़ेगा, बिना बनेले सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको फटाफट चैप्टर बाय चैप्टर आप याद कीजिए, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो। संस्कृत में क्या है, मंगलम है, पाटलिपुत्र है, अलसकथा है, भारतीय संस्कार है, व्याघ्रपति कथा है, और क्या मंदाकिनी है, शास्त्रकारा है, जो भी है आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद करना है। और चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद करके और फटाक से आपको सब्जेक्टिव याद कर लेना है, ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद कीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव याद करिए। आप इतना अगर याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप बना दीजिए, क्योंकि दोगुना क्वेश्चन पूछता है, दोगुना डबल पूछता है। 10 को पूछेगा तो कह देगा बाबू इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, तब बाबू 10 को पूछा आपको 5 को उत्तर देना है तो अपना दे दीजिएगा, तो कहिएगा सर ऑटोमेटिक आराम से दे देंगे। 100 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 को ऑब्जेक्टिव आराम से रंग दीजिएगा। आप लोग तो है ही हैं ठीक ठाक। तो क्या करना है कि एकदम फटाक से आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर को एकदम याद करते जाइए। और ये क्या सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मतलब 3 से 4 महीना में आप कम से कम 90 से लेके 95% ला सकते हैं। ये हमने सभी स्टूडेंट को देखे बैठे हुए हैं, सबको लोग हम बताते भी रहते हैं, और सब लोग इस तरीका से स्टडी भी किए हैं तो बढ़िया खासा नंबर लेके आए हैं चैप्टर बाय चैप्टर। और ये क्या होता है कि लोग गेस ले लेते हैं, गेस में रटत रहेगा, तो गेस में क्या होता है सब टॉपिक मिला के, सब चैप्टर को मिला के बीच में एक दो देता है, तो इससे कंफ्यूजन बन जाता है। लेकिन आप चैप्टर बाय चैप्टर याद कीजिएगा तो क्या रहेगा, एकदम दिमाग में एकदम सेट रहेगा। आप कभी भी कैसे में क्वेश्चन पूछेगा आप धड़ल्ले से उसका उत्तर दे दीजिएगा। तो सबसे पहले आज आपको बता दिए कि जो भी आपको पढ़ना है चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं याद करना है, ना तो लो याद करना हो ना ज़्यादा हार्ड, मीडियम वाला बीचों बीच वाला, क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है कि सब स्टूडेंट तेजी नहीं होता है, कोई कोई मिडिल क्लास के भी होते हैं, कोई कोई एकदम लोन होता है, कोई बकलोल होता है, कोई पूरा हाई क्वालिटी का स्टूडेंट होता है। तो मीडियम एक एवरेज लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ना तो ज़्यादा लो कैटेगरी का क्वेश्चन और ना ज़्यादा हाई कैटेगरी का क्वेश्चन, एकदम लेवल का पूछा जाता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट आप सुने होंगे कि कोई पढ़ने में बहुत तेज है और उसको आ गया 275 नंबर, तो उसको भी लगा कि बाप रे बाप इतना पढ़ता तो इतना कम नंबर। तो देखिए वो कहाँ गलती करता है, सबसे हाई क्वालिटी का क्वेश्चन याद कर लेता है और पूछ देता है एकदम मीडियम लेवल का, एकदम नॉर्मल लेवल का, तो गड़बड़ा जाता है। और कभी कभी ये भी सुने हो कि एकदम पढ़े लिखे में 0 और ला दिया 350 मतलब फर्स्ट डिवीजन, तो एकदम लो कैटेगरी का क्वेश्चन याद किया, एकदम लेवल का क्वेश्चन याद किया, जो बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है उस क्वेश्चन को याद किया, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो क्या होता है बढ़िया नंबर ला सकता है। तो आज आपको बता दी कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्लास टेंथ हो या क्लास ट्वेल्थ हो, और इसको आप पढ़िए और 90% से कम आ गया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, एकदम गारंटी है। 4 महीना क्लास टेंथ के लिए या ट्वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप लोग फॉलो कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, तब जाकर आपको 90 से 95% कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनर भी चेक करेगा ना तो कहेगा ना कोई स्टूडेंट था जो मतलब बढ़िया खासा से लिखा है। और लिखने का तरीका भी आप लोग राइटिंग थोड़ा सुधार लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आप गलती भी लिख देते हो, अगर राइटिंग वहाँ पे सही है, एग्जामिनर को आकाश मतलब एग्जामिनर एकदम क्या हो गया, मोहित हो गया उस राइटिंग, क्या राइटिंग लिखा गया है, तो क्या हो सकता है कि आपको नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है। जहाँ पे 3 नंबर देने का वहाँ पे 2 नंबर दे देगा।
जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर का आप सब्जेक्टिव बनाए और बिल्कुल उसमें एकदम 2-3 नंबर मिलने लायक है, लेकिन राइटिंग सही है तो एग्जाम में 4 नंबर तक दे सकते हैं, 1 आध नंबर काट लेगा क्योंकि गलती लिखा हुआ है। लेकिन राइटिंग अगर उसको मोहित कर लिया तो बाबू पूरा पूरा नंबर भी दे सकता है। ठीक है, कभी-कभी हम लोग भी नहीं कर देते हैं। कभी कोई मिस्टेक से एक आध लाइन ना होता है, हम लोग ही चेक करते हैं तो क्या पूरा लाइन चेक करेंगे? नहीं, 2-4 लाइन ऊपर चेक कर लेते, 2-4 लाइन नीचे चेक कर लिए, 2-4 लाइन बीच वाला देखते हैं कि नहीं ठीक ठाक है, तो मान लीजिए ठीक है। तो उस तरह से एग्जामिनर लोग भी करते हैं, जो लगभग ठीक ठाक होता है उसको सही कर देते हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।